सर आपके ये पुरानी रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब। तो पैसा हमारे जीवन में दो चीज़ों के लिए चाहिए। पहला है किस लिए? 3 चीज़ों के लिए, जरूरत, सपने और महंगाई का सामना करने के लिए, राइट। अभी एक अच्छा करियर बनाना है तो एक अच्छा करियर में 2 प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा कामयाब व्यक्ति है। कामयाब व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को पूरा करता है, जिम्मेदारी को पूरा करते समय या करने के बाद जब उसको मान सम्मान मिलने लगता है, फैमिली के तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, समाज तरफ, उसे क्या कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या हो गया है? सफल हो गया है। क्या हो गया है? सफल हो, उसका करियर बन गया है। अभी जिम्मेदारी की बात करते हैं, हमारी क्या क्या जिम्मेदारी दी है? सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है घर। क्या है? घर। तो हमें कितना रुपए का घर बनवाना है? 20 लाख रुपए। कितने लाख रुपए का? 20 लाख रुपए घर बनवाना है। दूसरा क्या करना है? दूसरी जिम्मेदारी क्या है? घर के सामने क्या होनी चाहिए? कार होनी चाहिए। कितने लाख रुपए की? 10 लाख रुपए की फैमिली कार होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? घर हो गया, बैंक हो गया, सबसे महत्वपूर्ण क्या? बैंक बैलेंस। क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस होना चाहिए। इमरजेंसी, हॉस्पिटल की इमरजेंसी, खुद की शादी करनी, बहन की, भाई की शादी करनी, उसके लिए 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस, हॉस्पिटल का खर्चा उसके लिए। उसके बाद चौथा हमारे पास क्या चाहिए? एक्सेसरीज। क्या चाहिए? एक्सेसरीज। एक्सेसरीज मतलब क्या हो गया? एक्सेसरीज मतलब हमारे घर में जो भी चीजें लगती है, एक अच्छा मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, सोफा सेट, है कि नहीं है, 2 व्हीलर, ये एक्सेसरी 10 लाख रुपए की क्या करनी है? एक्सेसरी लेनी है। उसके बाद पांचवा क्या चाहिए? प्रॉपर्टी। क्या चाहिए? प्रॉपर्टी। 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, प्लॉटिंग वगैरह, तो वो हम 10 लाख रुपए के पकड़ते हैं। सॉरी, अभी टोटल कितना लाख रुपए की जिम्मेदारी हो गई? 60 लाख की। कितने लाख रुपए की? 60 लाख रुपए जिम्मेदारी हुई। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये 60 लाख की जिम्मेदारी आप कब तक पूरा करना चाहेंगे? उम्र की कब तक आप पूरा करना चाहेंगे? अभी आप सभी को उम्र कितना है? 18, 19, 20, 22। ओके, तो आप मुझे बताइए, अभी हम सभी को उम्र 20 साल है, तो आने वाले कितने सालों में आप इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं? एक लड़का जब ये शादी करना निकलता है मार्केट में 25-26 साल की उम्र में, राइट ना, तो ये शादी करते समय उसको पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? इनकम कितना करता है, घर है कि नहीं, एक बैंक बैलेंस क्या है, सब कुछ चीजें पूछा जाता है, राइट ना। तो छठवीं जिम्मेदारी हमारी क्या है? वाइफ। तो वाइफ के लिए पहले 5 चीजें हमारे पास चाहिए, तब जाकर हमें वाइफ मिलेगी, नहीं तो वाइफ नहीं मिलेगी। ओके, तो देखिए दोस्तों, आने वाले 5 सालों में, कितने सालों में? 5 सालों में हमें कितना लाख रुपए कमाना है? 60 लाख। कितना लाख? 60 लाख। 5 सालों में 60 लाख, तो एक साल में कितना कमाना पड़ेगा? 12 पंचे 60, 12 लाख रुपए। कितना लाख रुपए? 12 लाख। तो एक महीने में कितना कमाना पड़ेगा? 1 लाख रुपए एक महीने में कमाना पड़ेगा। यस और नो? अभी जिम्मेदारी को पूरा करना है, करियर को बनाना है, मान सम्मान पाना है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करना है, तो महीने का कितना लाख रुपए कमाना पड़ेगा दोस्तों? महीने का कितना कमाना पड़ेगा? 1 लाख। महीने का 1 लाख रुपए का रेशियो क्या है? महंगाई का रेशियो या इन्फ्लेमेशन रेशियो। ओके, तो महंगाई के रेशियो में आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार समाज में महंगाई बढ़ती है उसी प्रकार हमारा इनकम भी बढ़ना चाहिए, ऐसा इस रेशियो में बताया गया है। तो देखिए, 1920 में जो इंसान महीने का 1 रुपए कमाता था, अपने लाइफ में खुश था, सेटिस्फाई था, वो अपने गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके बाद 1940 में जो इंसान 20 साल बाद जो इंसान 1940 में 10 रुपए महीने का कमाता था, अपनी लाइफ में खुश था, सेटिस्फाई था, गांव का अमीर आदमी था। उसी प्रकार 1960 में 100 रुपए कमाने वाला अमीर था। 1980 में जो इंसान 1000 रुपए महीने का कमाता, सेटिस्फाई था, खुश था। 2000 साल में जो इंसान महीने का 10,000 रुपये कमाता था, अपने लाइफ में खुश था, सेटिस्फाई था, उसी प्रकार 2020 में या 2020 के बाद में महीने का 1 लाख रुपए कमाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या आपने 2020 में 1 लाख रुपए महीने के कमाए? 2021 में कमाए? 2020 में कमाए? नहीं। लेकिन आने वाले 2023 में खत्म होने तक हमें महीने का कितना लाख रुपए चाहिए दोस्तों? 1 लाख। क्यों चाहिए 1 लाख रुपए? महंगाई का सामना करना है, जिम्मेदारी को पूरा करना है, करियर बनना है, अपनी जिंदगी में सफल बनना है। और नो? ओके, तो अभी महीने का 1 लाख रुपए कमाना है महंगाई का सामना करने के लिए 2023 में। अभी हमारे पास कितना महीने है दोस्तों? 11 महीने। कितने महीने हैं? अभी जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म होने को है। 11 महीने के बाद ऐसा कौन सा हम काम करेंगे जहां से हमारा महीने का 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगा? तो 1 लाख रुपए की इनकम करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार का ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 प्रकार का ऑप्शन है। पहला है दोस्तों प्राइवेट जॉब। कौन सा है? प्राइवेट जॉब। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। कौन सा है? गवर्नमेंट जॉब। और तीसरा है दोस्तों बिजनेस। क्या है? बिजनेस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। तो क्या लगता है, प्राइवेट जॉब में अगर यहाँ से हम आने वाले 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल भी मेहनत करेंगे, क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख रुपए महीने का आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंफर्मेशन नाम की कोई भी अभी चीज नहीं रही है। कोई परमानेंट होता नहीं, सभी प्रकार का सिस्टम ही कॉन्ट्रैक्ट हो चला है। यस और नो? क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए 1 लाख रुपए कमाने का सही ऑप्शन है? नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट जॉब। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमारे पास 3 चीज चाहिए दोस्तों। सबसे पहले चाहिए एजुकेशन। क्या चाहिए? एजुकेशन। अच्छे एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद
एजुकेशन के साथ साथ क्या चाहिए? रिलेशन। क्या चाहिए? रिलेशन मतलब संबंध चाहिए, राइट। और तीसरा चाहिए डोनेशन, मतलब क्या चाहिए? पैसा। टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अभी समझो मेरे पास अच्छा एजुकेशन है, ग्रेजुएशन मेरे पास पूरा है, लेकिन मेरे पिताजी, चाचा जी, काका जी, मामा जी अगर ओके और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम है दोस्तों कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 5,000 जगह निकलती है तो 5,000 जगह के लिए कितना फॉर्म अप्लाई होते हैं? 50 लाख 5 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2017 में आरआरबी का एक रिक्रूटमेंट आया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे में, राइट ना। तो उसमें 2017 में 90,000 जगह निकली। कितने हजार जगह निकली दोस्तों? 90,000। ओके, राउंड फिगर हम पकड़ते हैं कितना? 1 लाख। कितना लाख? 1 लाख। आप मुझे बताइए, आमुद जी आप मुझे बताइए 1 लाख जगह के लिए कितना फॉर्म अप्लाई हुए होंगे? कम से कम 10-20 लाख प्लस। 10-20 लाख? 2.5 करोड़। वेरी गुड सर का एकदम एजम्पशन राइट है। 2.5 करोड़। कितना? 2.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ था। 2.5 करोड़। एक फॉर्म की फीस समझो कितना रुपए? 500 रुपए। तो गवर्नमेंट ने ऐसे कितना कमाया? कैलकुलेशन कर लीजिए। अरबों रुपए कमाए है कि नहीं? अरबों रुपए कमाए। और मैं आपको बताता हूँ उसमें ऐसे कुछ स्टूडेंट्स है, उन्होंने सिर्फ एक फॉर्म नहीं अप्लाई किया, वहां पे 3 कैटेगरी के फॉर्म थे। 10वीं के ऊपर डी ग्रुप, उसके बाद ITI डिप्लोमा टेक्नीशियन, और तीसरा था इंजीनियरिंग के ऊपर लोको पायलट, ALP असिस्टेंट लोको पायलट। तो ऐसे टोटल कितना हजार? 1 लाख जगह था, 90,000 जगह था। मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें एक विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने 1-2 फॉर्म अप्लाई किए, मतलब कितना रुपए कमा के दिया गवर्नमेंट को? 1,000 रुपए। तो अगर 2.5 करोड़ गुनीला अगर हम 1,000 रुपए करते तो मतलब 2500 करोड़ रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कमाए। कितना करोड़? 2500 करोड़। अभी ये 2500 करोड़ अगर मैं किसी लोगों को मैंने पेमेंट दिया तो 25,000 गुनीला 1 लाख कितना होता है? ये भी आएगा 250 करोड़। तो 250 और यहाँ से कमाए और यहाँ पे दिया, यहाँ से कमाए यहाँ पे दिया। लेकिन जो यहाँ पे 250 करोड़ तो यहाँ पे दिया, लेकिन जो 25 करोड़ डिपॉजिट है वो तो डिपॉजिट है ना। वो तो आगे चलकर 5,000 करोड़ होने वाले, 10,000 करोड़ होने। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी बिजनेस करता है, लेकिन हमारे समझ में आता नहीं है। ओके, अभी क्या लगता है? तो क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ से आने वाले 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 बाद हो जाएगा। आप बहुत मेहनत करेंगे तो हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन क्या लगता है 1 लाख रुपए जो हमने कमाना है, हमें 1 लाख रुपए जो कमाना है वो 1 लाख रुपए यहाँ से 1 साल बाद चाहिए या 5 साल बाद चाहिए? कब चाहिए? 1 साल बाद। मैं 5 साल बाद की महंगाई कमर ले 1 लाख रुपए कमाने का सही ऑप्शन है? नहीं है। तीसरा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तीसरा है दोस्तों बिजनेस। क्या है? बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने के लिए 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसा। और दूसरा चाहिए रिस्क। क्या चाहिए? रिस्क। है कि नहीं? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो पैसा नहीं हमारे पास। क्या आपके पास 2-5 लाख रुपए है बिजनेस करने के लिए? समझो आपने वो 5 लाख रुपए एडजस्ट भी कर लिया, इधर से ब्याज लिया, है कि नहीं, कर्जा लिया आपने, आपका जो भी खेत है गिरवी रखा, जो भी किया वैसे आपने जुगाड़ किया पैसों का, क्या आप रिस्क ले सकते हैं उस 5 लाख लगाने का? नो। समझो रिस्क भी ले लिया, वो 5 लाख आपने लगा दिया किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन आने वाले समय में 6 महीने 1 साल में बिजनेस फ्लॉप हो गया, लॉस हो गया, फिर से बैकअप के लिए आपके पास 5 लाख रुपए है? नहीं है कि नहीं? तो क्या लगता है बिजनेस कर सकते हैं बाहर में? क्योंकि जॉब और नौकरी से 1 लाख रुपए आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट कैसी है? जीरो। रिस्क कैसी है? जीरो। सपोर्ट बहुत ज्यादा। मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेहनत करने के तैयार आप सभी लोग? अगर आप मेहनत करने तैयार, यहाँ से आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आपका महीने का लाख रुपए इनकम होगा, आपके पास करियर होगा, जिम्मेदारी आप पूरी होगी, मान सम्मान होगा। तो चलिए उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार आती है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शंस बनाती है। जैसे टाटा कंपनी नमक बनाती है, ट्रक बनाती है, उसके बाद महिंद्रा कंपनी टू व्हीलर बनाती है कि नहीं है? अलग अलग कंपनी क्या बनाती है? अलग अलग प्रोडक्शन बनाती है। तो उसी प्रकार और ये प्रोडक्शन किन के लिए बनाया जाता है? कस्टमर के लिए। वेरी गुड। तो जो प्रोडक्शन कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं, तो ये कस्टमर तक पहुंचाने के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो सिस्टम होते हैं। एक होता है TSP और दूसरा होता है DSP। तो TSP यानी होता है ट्रेडिशनल सेलिंग प्लान और DSP यानी होता है डायरेक्ट सेलिंग प्लान। ओके, तो TSP में क्या होता है? देखिए TSP की मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे भारत देश में 99% लोग क्या करते हैं? TSP करते हैं। और आज अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, इटली, जर्मन, फ्रांस, वियतनाम, इंग्लैंड, कनाडा, थाईलैंड, जितने भी आप डेवलप कंट्रीज है उसमें 80% से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं? DSP करते हैं। इसकी वजह से आज अमेरिका हमारे भारत देश से 20-30 साल आगे है। यस और नो? और आपने देखा होगा अमेरिका फॉरेन का लड़का हमारे भारत देश में घूमने के लिए आता है कि नहीं आता है? हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और सोचने वाली बात है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं?
डीएसपी सिस्टम से। अभी डीएसपी सिस्टम और टीएसपी सिस्टम स्ट्रक्चर कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्या होती है, एक कंपनी होती है, क्या होती है दोस्तों, कंपनी। और कोई भी कंपनी क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट किसके लिए बनाती है, कस्टमर के लिए। यहाँ पे मैन्युफैक्चर, समझो हम कंपनी का नाम लेते हैं लक्स, क्या है लक्स, प्रोडक्ट क्या है सोप, किसके लिए बनाया, कस्टमर के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी कंपनी की, 2 रुपए की, कस्टमर की तरफ मिलता है 10 रुपए में, बाकी 8 रुपए कहाँ पे जाते हैं, कंपनी और कस्टमर दोनों के बीच में 3 लोग होते हैं, कितने, 3 लोग मिडल मैन होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा होता है होलसेलर, और तीसरा होता है दोस्तों रिटेलर, मतलब हमारे गांव का दुकानदार। यहाँ पे होलसेलर 2 रुपए कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर 2 रुपए कमाता है, और गांव का दुकानदार 2 रुपए कमाता है। कितना रुपए हुआ, 6, और एक कंपनी का 2। अभी 6 और 2 कितना हुआ, या एक पकड़ लीजिए, कितना हुआ है, 7 रुपए, कितना हुआ है 7। अभी 3 रुपए कहाँ पाया जाता है, कंपनी जो सोप बनवाया है मार्केट में अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें कैसे पता चलता है, ऐड के माध्यम से। तो ऐड करने वाले जो सेलिब्रिटी पर्सन है वो 1 रुपया कमाते हैं। उसके बाद कंपनी जो सोप बनवाए एक दुकानदार के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके ऊपर एक सेल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, उसका नाम है सेल टीम, वो 1 रुपया कमाती है, और बाकी 1 रुपया जाता है गवर्नमेंट के पास टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, रोड टैक्स, ऐसा 10 रुपए का हिसाब लगा। अब ये 10 रुपए कौन दे रहा है दोस्तों, कस्टमर। कौन दे रहा है, कस्टमर। और एक कस्टमर की जेब से पैसे आ रहे हैं, लेकिन आमिर कौन आ रहा है, ऊपर वाले लोग, सभी की डीएसपी क्या करना पड़ेगा, डीएसपी। डीएसपी कैसे काम करती है, देखिए यहाँ भी एक कंपनी होती है, क्या होती है दोस्तों, कंपनी, और वो भी क्या बनाती है, प्रोडक्ट, और किन के लिए बनाती है, कस्टमर के लिए। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होता है, ये कस्टमर को यहाँ पे 10 रुपए में एमआरपी प्राइस मिलता है, और डीएसपी में उसको डीपी प्राइस पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे उसको मिलता है, मतलब उसको मिलता है 20-30% कमीशन के ऊपर, मतलब उसको मिलता है 7-8 रुपए में। कितने रुपए में, 10 रुपए का प्रोडक्ट कितने रुपए मिला, 8 रुपए में, मतलब इसका 2 रुपए का क्या हुआ, सेविंग हुआ, प्रॉफिट हुआ। मतलब यहाँ पे कंपनी ने 2 रुपए कमाए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और 2 रुपए किसने कमाए, कस्टमर ने। 2 और 2 कितना हुआ, 4, बाकी 6 रुपए कहाँ पे जाता है, कंपनी और कस्टमर, इन दोनों के बीच में कंपनी के अलग अलग प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। ये पार्टनर्स अलग अलग प्रकार के 6 रुपए कमाते हैं। समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहेंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त कंपनी भी चाहिए, यस और नो। तो दोस्तों मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो तो आप कंपनी के कस्टमर बनना चाहते हैं या कंपनी का पार्टनर बनना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं। तो एक ऐसी कंपनी का मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पे, आप कंपनी के लेबर नहीं रहते हैं, वर्कर नहीं है, आप यहाँ पे कंपनी के कस्टमर नहीं, कंपनी को क्या है, आप पार्टनर, क्या है, पार्टनर। तो हमारे दोस्तों जैसे मैं कंपनी नाम लूंगा, जोरदार स्वागत होना चाहिए। हमारे कंपनी नाम है दोस्तों स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। और ये कौन सी सिस्टम से काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग। कौन सी सिस्टम से, डायरेक्ट सेलिंग से। ओके, स्वामी लाइफ की बात करें दोस्तों तो स्वामी लाइफ की स्थापना हुई है 1 नवंबर 2018 को। ओके, कंपनी को 4-4.5 पूरा साल हो चुका है, और कंपनी को सिर्फ 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन कंपनी का अगर अचीवमेंट को देखिए, ग्रोथ को देखिए, तो आज हमारी कंपनी में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। कितने लाख दोस्तों, 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें से 2000 से भी ज्यादा लोग ऐसे जो जिनका महीने का इनकम 1 लाख से ज्यादा है, 1000 लोग ऐसे जिनका महीने की इनकम 50 से लेकर 1 लाख तक है, और 2-2.5 लोग ऐसे है जिनका महीने की इनकम दोस्तों 10-12 हजार से लेकर 40-50 हजार तक है। और उसमें 50% से ज्यादा क्या है, महिलाएं काम कर रही है। यस और नो, क्या लगता है हमारी कंपनी एक बड़ी कंपनी है, लीगल कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, यहाँ पे आपका करियर बनेगा। ओके, अभी मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कैसी लीगल कंपनी है। हमारी कंपनी पास अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन 9001 2008 का भी है, उसके बाद 2015 के भी है, और लेटेस्ट वाला 2018 का भी। ओके, उसके बाद आपको पता है कोई भी कंपनी स्थापन होती है, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट होता है 1956, राइट, उसका भी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट हमारे पास है। उसके बाद WHO के बारे में सुना होगा आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी है। उसके बाद GMP के बारे में सुना होगा, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो भी है। उसके बाद HACCP के बारे में सुना होगा, वो भी है। जिस प्रकार आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उस पर हमारे कंपनी का भी पैन नंबर है दोस्तों। ओके, उसके बाद ऐसे बहुत सारे हमारे कंपनी के पास सर्टिफिकेट्स है। तो यहाँ से हमारी कंपनी साबित हो जाती है कि कंपनी की लीगल, बड़ी और ऑथेंटिक प्रॉपर कंपनी है। जैसे हमारा करियर एकदम सेफ है, फ्यूचर एकदम सेफ है। तो स्वामी ने के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। जो आज लूजर है विनर बनता है, तो ऐसे जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया उनका नाम है दोस्तों मिस्टर सुनील रामचंद्र खोत सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। तो आज अगर सुनील सर की बात अगर करें तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में 16 साल की, कितने साल के एक्सपीरियंस दोस्तों, 16 साल का एक्सपीरियंस है। और इन 16 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है। और उसके बाद आज मैनेजमेंट लेवल का, कंपनी लेवल का उनके पास 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, और डायरेक्ट सेलिंग का 16 साल का एक्सपीरियंस है। और 16 साल के एक्सपीरियंस अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर ने जैविक खाद के क्षेत्र में, मतलब कृषि की क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से उनको क्या मिला है, कृषि रत्न का अवार्ड मिला है। तो हमारे सुनील सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग के तहत हम उसको प्रमोटिंग करते हैं,
और प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन उसमें दो कैटेगरी में आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सर नो तो पहला है दोस्तों एग्रीकेयर। क्या है एग्रीकेयर? तो एग्रीकेयर में हमारे पास जैसे कि जैविक खाद के प्रोडक्शन है, और आपको पता है किसान दो प्रकार के खाद यूज करता है, एक होता है रासायनिक और दूसरा होता है जैविक। लेकिन दोनों में बेहतर कौन सा है? जैविक। क्योंकि आपको होता है रासायनिक खाद की वजह से जमीन नापिक हो रही है, जमीन मतलब कड़क हो रही है, उसमें जो केचुए उसकी संख्या कम हो रही है, वो मर रहे हैं, है कि नहीं है? इसकी वजह से क्या करना यूज करना जरूरी है? जैविक। और वही जैविक खाद हमारे कंपनी के पास अवेलेबल है। और कंपनी के जो जैविक खाद है उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जैसे अलग अलग प्रकार के जिसमें कृषि के लिए जो के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आज हमारे पास हेल्थ केयर में कौन से प्रोडक्शन है? आयुर्वेदिक मेडिसिन से। क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और 100% आयुर्वेदिक है दोस्तों, और टोटली नेचुरली टोटली ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। जो पतंजलि और महाशक्ति कंपनी आपने सुना होगा, उनका रिजल्ट आने के लिए 6 महीना या 1 साल लगता है, लेकिन हमारे स्वामिनी की जो प्रोडक्शन है उनका रिजल्ट आने के लिए सिर्फ कम से कम 3 से लेकर 3.5 महीने लगता है दोस्तों, और बहुत रिजल्टेबल प्रोडक्शन से। और ओके, तो बाकी प्रोडक्शन को समझ पाए? ओके, तो प्रोडक्शन की जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन को प्रमोट करने के 2 प्रकार होते हैं, एक टीएसपी और डीएसपी। हमें क्या करनी है? डीएसपी। क्या करनी है? डीएसपी। ओके, तो डीएसपी, अभी आपको डीएसपी तो करना है, लेकिन डीएसपी के माध्यम से इनकम कैसे जनरेट होता है बता जानना चाहेंगे? यस। ओके, तो दोस्तों इनकम भारत में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं भारत में। और तीसरा है रॉयल्टी इनकम। कौन सा है? रॉयल्टी इनकम। पहले हम रॉयल्टी इनकम के बारे में बात करते हैं। रॉयल्टी इनकम यानी क्या होता है? काम एक बार करना, लेकिन पैसा बार बार आना। पैसा कितना कमाते हैं? बार बार आता है। काम एक बार करना, पैसा लगातार कमाते हैं, सो रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम 3 लोग कमाते हैं दोस्तों। पहला होता है गायक। कौन होता है? गायक। सिंगर काम एक बार करता है, गाना एक बार गाता है, लेकिन बार बार पैसा कमाता है। उसके दूसरा है दोस्तों लेखक। कौन है? लेखक, राइटर। एक बार किताब लिखता है, नोवेल लिखता है, बार बार पढ़ाया जाता है, उसको रॉयल्टी मिलता है। उसके बाद तीसरा है साइंटिस्ट। थॉमस एडिसन ने एक बार बल्ब का, तो ये रॉयल्टी इनकम आप कमाना चाहते हैं? यस। काम एक बार लेकिन पैसा बार बार? यस। तो दोस्तों आपके लिए जोरदार तालियां चाहिए। स्वामी लैब आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका देती है। ओके, दूसरा अब हम लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से। किसके माध्यम से? कहानी सुनना अच्छा लगता है आपको? मैंने कहानी सुनी है। तो दोस्तों मैं आपको कोई राजा रानी की स्टोरी या लव स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल स्टोरी बताने वाला हूँ, जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो। जो स्टोरी हमारे साथ घटित होती है, हमारे माँ पिता के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे खुद के साथ घटित होती है। तो ऐसी जो स्टोरी है, जैसे इन स्टोरी का नाम लूंगा, जोरदार स्वागत होना चाहिए। स्टोरी का नाम दोस्तों मिस्टर राम और मिस्टर बजाज की स्टोरी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मिस्टर राम और मिस्टर बजाज, अब इनके बारे में जानेंगे। मिस्टर राम यहाँ पे करते हैं लीनियर इनकम। कौन सी इनकम? लीनियर। और मिस्टर बजाज करते हैं लेवरेज इनकम। कौन सी इनकम दोस्तों? आवाज नहीं आ रहा। कौन सी इनकम? लेवरेज इनकम। तो लीनियर इनकम समझते हैं। तो मिस्टर राम कौन होते हैं और मिस्टर बजाज कौन होते हैं? मिस्टर राम मिस्टर बजाज की कंपनी में काम करने वाले एक युवक होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है, और वो पटना में सिटी में काम करता है, और उसी सिटी के मतलब कंपनी के अलग बगल में उसकी रूम लेकर वो रहता है, राइट? ओके, तो मिस्टर राम मिस्टर बजाज कंपनी में काम करता है। उसको पेमेंट कितना है दोस्तों? 10,000 रुपए। कितना 10,000 रुपए? 10,000। लेकिन क्या लगता है मिस्टर राम तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम करेगा, ये 10,000 का पेमेंट कितना हो जाएगा ओवर टाइम करके? 15,000। अभी हम 15,000 का कैलकुलेशन लगाते हैं दोस्तों, 15,000 कहाँ पे खर्च होता है। राम की शादी हो चुकी है, राम अपनी पत्नी के साथ रहता है, तो रेंट पे क्या लेगा? रूम लेगा। यस और नो? तो रूम का रेंट कितना होगा दोस्तों? 3,000 रुपए। ओके, 3-4,000 इतना ही होगा। ओके, उसके बाद राशन पानी का खर्चा आएगा दोस्तों। राशन पानी 3,000 रुपए महीने का खर्चा दूध का हो गया। उसके बाद पकाने के लिए क्या चाहिए? गैस। तो गैस 1,000 रुपए का सिलेंडर। हॉस्पिटल का खर्चा होता है, कोई ना कोई हमारे घर में बीमार गिरता है, 1,000 रुपए वो होता है। घर में हमारे घर में त्योहार आते हैं, त्योहार को मनाने के लिए 2,000 रुपए। घर में हमारे मेहमान आते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करने के लिए 1,000 रुपए। उसके बाद माहौल लेने के लिए जाएगा ना? अपने पत्नी को घुमाने के लेके जाएगा। वो नहीं लेके जाएगा तो कोई और लेके जाएगा, राइट? ओके, उसके माँ पिता गाँव की तरफ रहते हैं, तो उनको मेंटेनेंस के लिए 2,000 रुपए भेजना पड़ेगा। अभी आप कैलकुलेट करो कितना हो गया? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14 और 3 17 और 2 19 और 2 21 और 2 कितना हजार? 23,000। तो खर्चा कितना है? 23,000 खर्चा। उसके बाद कमाई कितनी है? 10,000। तो अकाउंट में क्या बचेगा? कुछ नहीं। यस और नो? तो क्या लगता है ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हैं? नहीं। ऐसे एडजस्टमेंट करना चाहते हैं? नहीं। ऐसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं। आपको जीना है कि काटना है? जीना है। काटना है? जीना है। तो जीने के लिए राम बनना पड़ेगा, बजाज बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? बजाज। और ये दोस्तों देखिए बजाज, यहाँ पे राम देखिए, ये 15,000 कमाने के लिए कितना काम करता है। यस और नो? 8 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है, रिस्क भी ले रहा है, और ये काम
करते हो ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, उसमें हाथ गया, पैर गया, है कि नहीं है? Yes. तो क्या लगता है राम अगर 5 दिन अगर बीमार गिरता है, 5 दिन काम पे नहीं आएगा, उसको पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं आएगा। ये बीमार गिरता है तो घर पे पेमेंट भेजेगा ये मालक? नहीं भेजेगा, राइट? और समझो अगर काम करते हो उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, ये 3 महीने के लिए काम है। आप मुझे बताइए राम अगर 10,000 रुपए कमा रहा है महीने का, क्या 10,000 का काम कर रहा है? नहीं। राम डबल ट्रिपल काम कर रहा है, 20,000 का काम कर रहा है, 20,000 का काम कर रहा है। तो उसमें से बजाज क्या कर रहा है? 10,000 रुपए राम को दे रहा है और 10,000 रुपए खुद कमा रहा है। यस और नो? और इसके बजाज की कंपनी में क्या एक ही व्यक्ति काम करता है? No. उसकी कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 10,000 गुणिला 100 कितना हो गया? 10 लाख रुपए महीने का कमाता है। अगर 200 लोग काम कर रहे हैं तो 20 लाख। अगर 500 लोग काम कर रहे हैं तो 50 लाख। और 1000 लोग काम कर रहे हैं तो करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है। और मुझे बताइए ये 50 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए ये बजाज कंपनी में आया? कंपनी में आया? काम किया? झाड़ू पोछा लगाया? मशीन चलाया? काम कौन कर रहा है? लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? बजाज। तो आपको क्या बनना चाहिए? राम या बजाज? बजाज। यस और नो? यस। तो दोस्तों आज समय को मल्टीप्लाई कर रहा है। और अगर आप जिंदगी में अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्या बनना पड़ेगा? बजाज बनना पड़ेगा। बजाज क्या करता है? टाइम मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो आप टाइम बेचना चाहेंगे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? मल्टीप्लाई। यस और नो? तो दोस्तों आज हमारे समाज में, आपके गांव में, मेरे गांव में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे बिहार में, हमारे भारत देश में जितने भी लोग कामयाबी अमीर है, आपके गांव का सबसे अमीर इंसान का नाम आपके आंखों सामने, चेहरा आपको सामने लाइए, नाम आपके जेहन में लाइए। वो क्या करता है? नौकरी करता है कि बिजनेस करता है? बिजनेस। उसका भट्टी का बिजनेस होगा, बड़ा होटल होगा, बड़ा कारपोरेशन होगा, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा होगा। यस और नो? आज नौकरी करने वाला कोई भी आपको कामयाब और अमीर दिखाई नहीं देगा। बिजनेस करने वाला ही दिखा देगा। नौकरी करेंगे बिजनेस करेंगे? बिजनेस। राम या बजाज? बजाज। समय को बेचेंगे मल्टीप्लाई करेंगे? यस और नो? यस। तो अकेले काम करेंगे टीम बनाकर काम करेंगे? टीम बनाकर काम करेंगे। देखिए दोस्तों आज जितने भी लोग आज काम किए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? टीम के साथ। यस और नो? और आपके गांव की लोग संख्या समझो कितना है? 2000 लोगों की है। 2000 लोगों में से 1700 लोगों ने क्या किया है? उस एक व्यक्ति को वोट दिया है। यस और नो? तब जाकर वो क्या बने हैं? सरपंच जी बने। अकेले बने हैं क्या? नो। लोगों के माध्यम से बने, लोगों के बल पे बने। यस और नो? जिनके पास आज लोग है, जिनके पास आज टीम है, जिनके पास नेटवर्क है, वही आज अमीर और कामयाब। यस और नो? तो टीम बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे। एक और आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। देखिए हम हर किसी के लिए आज काम करें, हर किसी के प्रकार आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। यस और नो? उसी प्रकार आपके माध्यम से 2 लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया 1680। उसके बाद आपका यहाँ पे इनकम बना दोस्तों 1500 रुपए का। कितना रुपए का? 1500 रुपए का। हमारे कंपनी में 2 प्रकार की इनकम काम करते हैं सर दोस्तों, सिल्वर प्लान और दूसरा है गोल्ड प्लान। समझ पा रहे हैं? तो आपके हर एक पैर के ऊपर आपको सिल्वर कितना मिलेगा? 1500। यस और नो? और जैसे ये 10 पैर हो जाएंगे आप क्या बन जाएंगे? गोल्ड। और आपके नीचे वाला भी क्या बन जाएगा? गोल्ड। और जैसे आपके नीचे वाला भी गोल्ड मिलता है तो गोल्ड इनकम आपको मिलेगा 1500 रुपए। और ये गोल्ड इनकम अनलिमिटेड है दोस्तों। यस और नो? तो अगर आप मुझे बताइए अगर महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन का अगर 1500 रुपए कमाया जाएगा तो महीने का कितना होगा? 45,000। कितना? 45,000। और ये हमारा 2 क्लोजिंग होता है दिन में, सुबह 12 से रात के 12 और रात के 12 से सुबह 12। यस और नो? तो सुबह 12 के 15 और रात्रि 12 के 15 कितना हो गया टोटल इनकम? 3,000 रुपए। अगर दिन का 3,000 तो महीने का कितना हो गया दोस्तों? 90,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। मैं बोलता हूँ चलिए 30 दिन काम नहीं होगा, 30 दिन काम नहीं होगा, 20 दिन भी काम होगा तो 20 गुना 1500 करो, कितना हो गया? 30,000 का इनकम हो गया। मैं बोलता हूँ 15 दिन इस काम हुआ, 15 गुणिला 1500 करो, 22,500 रुपए की इनकम आपका यहाँ पे हुआ। मैं बोलता हूँ 10 ही दिन काम हुआ, 1500 गुणिले 10 तो 15,000 का आपका इनकम होगा। और यही 12, 15,000, 20,000, 30,000 कमाने के लिए, 5,000 कमाने के लिए, लाख रुपए कमाने के लिए लोग कितना क्या क्या करते हैं। ऐसा और नो? तो आपको यहाँ पे बना बनाया सिस्टम है, बना बनाया बिजनेस प्लान है, आपको सिर्फ क्या करना है? फॉलो करना है। तैयार आप सभी लोग? क्योंकि हर एक जगह पे सिस्टम कामयाब होता है। क्या कामयाब होता है? सिस्टम कामयाब होता है। यहाँ पे भी दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे हमारा टीम और सिस्टम कामयाब है हमारे दोस्तों। और महीने की आपका 90,000 लाख रुपए रहेगा। इस बात के ऊपर ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओके। तो इस प्रकार आपका टीम बढ़ता है, इस प्रकार आपका इनकम भी बढ़ता है, बहुत बाकी मजा आता है। तो तैयार है आप सभी लोग? टीम तैयार है? राम या बजाज? या बिजनेस? जिंदगी जीना या काटना है? जीना है। उसके लिए समय बेचेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? राम या बजाज? बजाज बनने के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों?
सिस्टम स्वामिनी, यस और नो? Yes. डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट, और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे नंबर 1 कंपनी स्वामी लैब प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार ताली बजा दो। तैयार आप सभी लोग? Yes. तो अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा परमानेंट कैसा है, तो ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? परमानेंट काम मिलने जा रहा है आपको यहाँ पे। दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों नॉमिनी, क्या मिलेगी? नॉमिनी मिलेगी, मतलब वारिसदार हक आपको यहाँ पे मिलेगा। काम करते रहना, आपका हर एक जो भी महीने की इनकम रहेगा आपके माँ पिता, हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्शंस है वो आपको यूज करने के लिए मिलेंगे। किसके लिए यूज? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओके, तो हमारी कंपनी प्रोडक्शन आपको यूज करने के लिए मिलेंगे दोस्तों। चौथी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी पार्टनरशिप। क्या मिलती है दोस्तों? पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको यहाँ पे स्वामी लैब की आपको यहाँ पे पार्टनरशिप मिलती है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंचाइजीशिप और पार्टनरशिप लेने के लिए तो पाता है 40 रुपए, ऐसा और नो? एक आईडी के साथ काम करेंगे तो महीने का 90,000 रुपए कमा सकते हैं। 3 आईडी के साथ काम करेंगे तो 2,70,000 रुपए कमा सकते हैं। कितना कमाना है? 90,000 या 2,70,000? तो एक आईडी से काम करेंगे, 3 आईडी से काम करेंगे। तो तैयार आप सभी लोग? ओके ओके। उसके बाद पांचवा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों ट्रेनिंग। क्या मिलेगी? ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग। फ्री में बिजनेस ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आपको पता है बिजनेस का ट्रेनिंग लेने के पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये बाहर में सीखने के लाख रुपए लिया जाता है, और नो? लेकिन वही ट्रेनिंग आपको यहाँ पे फ्री में दिया जाता है। छठवा आपको मिलेगा यहाँ पे सपोर्ट। क्या मिलेगा? सपोर्ट। बाहर में सपोर्ट मिलता है? नहीं मिलता है, और नो? अगर यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे पहला रैंक अचीव करते हैं, कौन सा? गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। तो आपको यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। समझा? बहुत मजा है आपके बीच में बात करने का, और उम्मीद करता हूँ उसके ऊपर आप जरूर काम करेंगे। एक अच्छा जो लीडर, एक अच्छा जो विजेता होता है वो अच्छा डिसीजन लेता है, अपने डिसीजन को सही साबित करके दिखाता है, और नो? तो मौके का फायदा उठाइए। बाकी आपके बीच में मैं ऐसे बहुत सारे जो हमारे विक्ट्री रूप में, हमारे चैंपियन सिस्टम में, हमारे स्वामी लैब में बहुत सारे लोग काम करते हैं इस ऑफिस में, तो ऐसे बजाज लोग आप देखना चाहेंगे? तैयार है? तो जो आज यहाँ पे कामयाब है, सक्सेसफुल ऐसे लोग मैं आपको देखना चाहूंगा, जैसे मैं इन्वाइट करूंगा अपने जगह पे खड़े रहकर जोरदार से इन्वाइट करना। तैयार है? ओके।